सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, आज हम तीसरा पाठ सुक्ति सुधा को पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा पाठ का परिचय हो जाए। इस पाठ के अंदर कुल मिलाकर के 8 श्लोक दिए गए हैं, जो आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति और आचार्य नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश से लिए गए हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा कुछ मुक्तक पद दिए गए हैं। यहाँ पर पद्य 1 से लेकर के 3 तक किस स्थान पर निवास करना चाहिए, अच्छा मित्र कौन होता है, गुणों की उपयोगिता का वर्णन इत्यादि इत्यादि दिया गया है। और श्लोक संख्या 4 से लेकर 8 तक कुछ हितकारी उपदेश दिए गए हैं। तो आइए अपने चैप्टर को प्रारंभ करते हैं और श्लोकों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्लोकों को पढ़ेंगे, उसका सही उच्चारण करेंगे और उसका क्या अर्थ है उसे जानेंगे और उसे अपने जीवन में भी रखने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। इस श्लोक के अंदर यह बताया गया है कि किस व्यक्ति को किस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे सबसे पहले यस्मिन देशे, जिस देश में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है देशे शब्द में, इसलिए यस्मिन सप्तमी विभक्ति है। तो यस्मिन देशे, जिस देश में न सम्मानो, सम्मान सम्मान जानते हैं, आदर सम्मान, जिस देश में आदर सम्मान की प्राप्ति ना हो। ठीक है, पहला। फिर दूसरा बताया गया न वृत्ति ही, और आजीविका भी ना हो, कोई काम धंधा ना मिले। न च बांधवा, और सगा संबंधी भी ना हो। 3 चीजें हो गई हैं। और न च विद्यागमः, और विद्या प्राप्ति का कोई साधन भी ना हो। ठीक है, जिस देश में ये सारी चीजें ना हो तो क्या करना चाहिए। कश्चित् वासम तत्र न कारयेत्, तो किसी को भी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अब बताइए, अगर किसी का आदर सम्मान ना हो, या सबसे बड़ी बात है आजीविका। यदि किसी को आजीविका प्राप्त ना हो किसी स्थान पर, अगर आजीविका प्राप्त नहीं होगा तो धन की प्राप्ति नहीं होगी, और धन की प्राप्ति नहीं होगी तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें उसके लिए बेकार हो जाएंगी। ना आदर सम्मान मिलेगा, भोजन की प्राप्ति कैसे होगी, जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हीं की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि अगर आदर ना मिले, आजीविका ना मिले, और सब सगे संबंधी ना हो, और ज्ञान की प्राप्ति भी ना हो, तो ऐसा स्थान किसी भी मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए श्लोक। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च य तिष्ठति स बांधवा। यह जो श्लोक है वो मित्र के बारे में, या सगा संबंधी, सच्चा सगा संबंधी कौन होता है इसके बारे में बता रहा है निश्चित तौर पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले है आतुरे। आतुर बीमारी में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आतुरे की बीमारी के समय पर, यदि किसी को बीमारी हो जाए ऐसे समय पर। फिर व्यसने प्राप्ते, व्यसने यानी आपत्ति, घोर विपत्ति आ जाने पर, किसी कोई बीमार हो जाए या घोर विपत्ति आ जाए। फिर दुर्भिक्षे, अकाल काल में अकाल पड़ जाए ऐसे टाइम पर। और शत्रु संकटे, और शत्रु से संकट हो, यानी कि किसी से शत्रुता हो जाए, कोई विपत्ति आ जाए ऐसे टाइम पर। और राजद्वारे, राजद्वार में यानी राजा के दरबार में। और शमशाने, और शमशान में। ये जो चीज़ें बताई गई, इस टाइम पर यह तिष्ठति, जो साथ रहता है, स बांधवः, वही सच्चा सगा संबंधी है। अब जो बीमारी में साथ ना दे, चाहे
कोई अपने आप को कितना भी घनिष्ठ क्यों ना कहता हो, यदि बीमारी के समय उसका साथ ना दे, चाहे धन से हो, चाहे कोई और मदद हो, या आपत्ति के टाइम पर विपत्ति, घोर विपत्ति किसी के ऊपर आ गई, ऐसे समय पर कोई साथ ना दे, या किसी की कहीं अकाल पड़ा हो, किसी मित्र, और किसी मित्र के पास खाने के लिए कुछ ना हो और दूसरे मित्र के पास बहुत कुछ हो, और वो उस अकाल के टाइम पर उसे कुछ ना दे, तो ऐसी भी मित्रता किस काम की। और अगर किसी से लड़ाई हो जाए, शत्रु का संकट हो, ऐसे समय पर कोई साथ ना हो, राजा के दरबार में और संसार में, ये जो बातें बताई गई हैं, अगर इस समय अगर कोई किसी का साथ देता है तो निश्चित तौर पर वही उसका सगा संबंधी है, वो नहीं जो हमेशा से तो कहता आया कि मैं ही आपका सच्चा मित्र हूँ, मैं ही आपका सब कुछ हूँ, परंतु ऐसी जब परेशानी आई तो वो वहाँ से चला गया। तो ऐसा ऐसा मित्र सच्चा मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र वही है जो इन सब जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उन सभी समय पर वो साथ हो। ठीक है, तो तीसरा श्लोक है, कोतिभारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां को अप्रियः प्रियवादिनां। अब इस श्लोक में क्या कहा गया है, को कह अतिभारः, कह अतिभारः समर्थानां, यानी समर्थानां का अतिभारः, समर्थ लोगों के लिए क्या भार है, क्या बोझ है। यानी कि जो समर्थ लोग हैं, जो बलशाली लोग हैं, उनके लिए कोई भी चीज बहुत बड़ा बोझ नहीं है, क्योंकि वो समर्थ हैं, वो किसी भी कार्य को करने में समर्थ हैं, कर सकते हैं। फिर किमदूरम व्यवसायी नाम, और जो व्यवसाय करने वाले हैं, व्यवसाय कौन करता है, व्यापारी, तो जो सच्ची में व्यापारी है उसके लिए कौन सा स्थान ऐसा है जो बहुत दूर है। अगर किसी को व्यवसाय करना है तो वो दूर से दूर जाएगा, अगर करने की इच्छा है तो, और अगर व्यवसाय करने की इच्छा नहीं है तो हमारा जो आस पड़ोस है ये भी बहुत दूर है। ठीक है, और फिर अगला कहा, क्या कहा कि सविद्या नाम कह विदेशः, कि जो सविद्या नाम मतलब शिक्षित व्यक्ति के लिए, जो शिक्षित व्यक्ति है उसके लिए विदेश क्या है, कौन सा स्थान विदेश है। जो जानता है, जो शिक्षित है, उसके लिए तो सब कुछ जाना पहचाना है। जैसे हम अपने देश को जानते हैं वैसे ही शिक्षित व्यक्ति प्रत्येक देशों को जानता है। तो शिक्षित व्यक्ति के लिए कौन सा स्थान विदेश है, कोई सा भी नहीं है। फिर कह अप्रिय प्रियवादिनाम, प्रियवादिनाम कह अप्रिय, और जो मीठा बोलने वाला है, प्रिय बोलने वाला है, उसके लिए कौन शत्रु है, कोई शत्रु नहीं है ना। जो जो हमेशा से ही मीठा बोलता है उसके शत्रु बनने कठिन होते हैं, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को अपना मित्र बना सकता है। तो कितनी बातें बताई गई। सबसे पहली बात इसमें बताई गई समर्था नाम की, जो समर्थ है उसके लिए कुछ भी बोझ नहीं है, वो अपने सभी कार्यों को भली भांति आराम से कर लेता है या कर लेगा। ठीक है, दूसरा व्यवसाय करने वाला जो व्यापारी है, वो उसे व्यवसाय करने के लिए चाहे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े वो जा कर के करेगा, इसलिए उसके लिए दूरी कोई भी, जो दूरी की जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ भी नहीं है उसके लिए। फिर और जो शिक्षित है उसे तो हर एक स्थान के बारे में पता है, या जान लेगा, सीख लेगा, पढ़ लेगा, तो उसके लिए विदेश तो कोई चीज़ है ही नहीं। और जो मीठा बोलता है उसके शत्रु बनना बड़े कठिन है, तो शत्रु नहीं होंगे तो मित्र होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर है, काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मार कतिम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है इस श्लोक के अंदर। काचः, काचः यानी कि कांच, शीशा, काचः कांचन संसर्गात, कांचन, कांचन क्या होता है, सोना, सोना संसर्गात, सोने के साथ, सोने के संसर्ग से, कौन, कांचा, शीशा, शीशा सोने के संसर्ग से, धत्ते धारण कर लेता है, क्या धारण कर लेता है, मार कतिम द्युतिम, पन्ने की शोभा को। पन्ना क्या होता है, एक प्रकार का रत्न है ना। और कांच क्या है, कांच तो देखो कहीं मिल जाता है ना, कांच
तो कांचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारकतिम द्युतिम, जैसे जैसे कांच सोने के साथ रहने से पन्ने की शोभा को प्राप्त कर लेता है, पन्ने की तरह बन जाता है, उसी प्रकार तथा, लिखा ना, तथा तथा सत सन्निधानेन, उसी प्रकार सत सन्निधानेन सज्जन की संगति में रहने से, या सज्जन की संगति से क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति भी प्रवीणताम याति, प्रवीणता को प्राप्त कर लेता है। अगर किसी को, देखो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ में रहता है उसकी प्रकृति भी उसी प्रकार की हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहता है तो अच्छी बातें सीखता है, और अगर कोई गंदे व्यक्ति के साथ में, बुरे व्यक्ति के साथ में रहता है तो उसकी बुराइयों को सीखता है। तो जो जिसके संसर्ग में रहता है उसके गुण और दोष उस व्यक्ति में आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो कांच है वो भी अगर सोने के साथ में रहता है तो उसकी भी शोभा जो है पन्ने के समान हो जाती है। ठीक है। और अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी सज्जन व्यक्ति के साथ में रहता है तो सज्जन व्यक्ति के थोड़े थोड़े गुण धीरे धीरे उस मूर्ख व्यक्ति में भी आ जाते हैं और वह भी कुशल हो जाता है, वह भी निपुण हो जाता है। इसलिए हमेशा संसर्ग जो है, संगति जो है, अच्छे व्यक्ति की करनी चाहिए। कुसुमस्तबकस्येव द्वि वृत्तिः मनस्विना सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेद वशीर्येत वने अथवा। तो श्लोक में क्या बता रहे हैं कि कुसुमस्तबकस्येव, फूल के गुच्छे के समान, मनस्विनः, मनस्वी लोगों की, द्विवृत्ति, दो प्रकार की स्थिति होती है। कैसी कैसी स्थिति होती है? तो पहला बताया सर्वेषाम मूर्धनि तिष्ठेत, सभी लोगों के सिर पर रहता है, अथवा वने वशीर्येत, अथवा वन में रहकर ही मुरझा जाता है। तो दो प्रकार की वृत्ति जैसे पुष्प की होती है, मान लिया जैसे अच्छा पुष्प है किसी के माथे पर रहता है तो कितनी शोभा को प्राप्त करता है, कितनी शोभा देता है। और अगर किसी के सिर पर नहीं है तो दूसरी स्थिति वन में ही होती है कि अगर वो वन में ही है तो वहीं पर धीरे धीरे मुरझा जाता है। तो उसी प्रकार मनस्वी लोग होते हैं, मनस्वी लोगों की जो बातें हैं वो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा विख्यात होते हैं। या तो उनकी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, और अथवा वो इस प्रकार के विख्यात नहीं होते तो बिना फेमस हुए ही, जैसे वन में फूल मुरझा जाता है, उसी प्रकार वो भी एक जगह पर रह करके मुरझा जाते हैं। ठीक है। धनानि जीवितम चैव प्रार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्तम वरम त्यागो विनाशे नियते सति। अब देखिए, धनानि, धनानि यानी धन, धन संपत्ति, जीवितम जीवन, च एव और धन और जीवन, परार्थे दूसरों की भलाई के लिए, प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति को, उत्सृजेत छोड़ देना चाहिए। तो क्या हुआ? प्राज्ञ प्राज्ञ परार्थे धनानि जीवितम च उत्सृजेत, बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरे लोगों की भलाई के लिए अपने धन को, और यदि आवश्यकता पड़े तो अपने जीवन को भी त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? सन्निमित्तम वरम, क्योंकि अच्छे कारण के लिए त्याग वरम, क्योंकि जो अच्छे कारण के लिए जो त्याग है वो श्रेष्ठकर होता है, अच्छा होता है। ठीक है। और क्या? विनाशे नियते सति, क्योंकि विनाश के निश्चित होने पर, विनाश के निश्चित होने पर अच्छे कारण के लिए त्याग करना ही श्रेष्ठकर है। धन जो है विनाशकारी है, धन का विनाश होना
निश्चित है। जब धन का विनाश होना निश्चित ही है तो क्यों ना उस धन को अच्छे कार्यों में लगाया जाए, यह कहने का प्रयत्न किया गया है। यदि कोई व्यक्ति धन को तिजोरी में बंद करके रख ले या सोचे कि हमेशा मेरे पास ही रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। धन जो है चलायमान है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, किसी एक व्यक्ति के पास में हमेशा नहीं रह सकती। इसलिए उस धन का जो है, उस धन का प्रयोग सत्कार्य में करना चाहिए। तो इसीलिए दो चीज़ें बताई गई कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी धन को बांध कर रखने का प्रयास नहीं करता, बल्कि लोगों की भलाई के लिए उसका प्रयोग करता है। लोगों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा और धन अर्जित करेगा और अपना संपूर्ण जीवन ही इस प्रकार के कार्यों में लगा देगा। ठीक है, तो क्योंकि जिस चीज़ का विनाश होना निश्चित है उसे कौन रख सकता है, इसलिए धन का प्रयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक है, षड दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषा, छह दोष, छह प्रकार के दोष, पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, इह, इस संसार में, हातव्या, छोड़ देना चाहिए। छह प्रकार के दोष, छह प्रकार के दोषों को मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। कौन से छह, कैसे मनुष्य को? भूतिम इच्छतः, कल्याण की इच्छा चाहने वाले, उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को इस संसार में यह छह प्रकार के दोषों को छोड़ देना चाहिए। कौन से हैं वो छह प्रकार के दोष? निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। निद्रा, सबसे बड़ा दोष निद्रा, हमेशा नींद में रहना, देर से उठना, नींद के वशीभूत हो जाना। जो व्यक्ति नींद के वशीभूत हो जाता है वो अपने कार्यों को ठीक समय पर नहीं करता, और जो व्यक्ति अपने कार्यों को ठीक समय पर नहीं करता उसे उन्नति प्राप्त करना कितना कठिन है वो सभी जानते हैं। तो सबसे पहले निद्रा का त्याग। दूसरा तंद्रा, तंद्रा क्या? सुस्ती, किसी भी कार्य को करने में सुस्ती, एकदम मन नहीं कर रहा करने का, मन नहीं कर रहा करने का, या एकदम ऐसे कर रहे हैं जैसे शरीर के अंदर ताकत ही नहीं है, तंद्रा। तो तंद्रा के वशीभूत होकर के भी हम किसी कार्य को भली भांति अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते। दूसरा, तीसरा क्या है? भयम, भय, किसी कार्य को करने का भय या नाकामी का भय। हम किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते कि कहीं हमसे यह गलत ना हो जाए, हम इसको कर नहीं सकते। तो यह भय जो है किसी कार्य को नहीं करने देता, या आरंभ भी, कई बार तो आरंभ भी नहीं करने देता भय के कारण। इसलिए भय को त्याग देना चाहिए। फिर अगला है क्रोध, क्रोधा, गुस्सा, बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी। किसी से कोई छोटी सी गलती हो गई, क्रोध, गुस्सा। तो गुस्सा भी जो है बहुत बड़ा दोष है, जो बनते हुए कार्य को बिगाड़ देता है गुस्सा। इसलिए क्रोध को छोड़ देना चाहिए। फिर आलस्य, आलस्यम, आलस्य, आलसी हो जाना, किसी कार्य को नहीं करना, आज का कार्य कल पर छोड़ देना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर अगले दिन कर लेंगे, अरे बहुत टाइम है, आलसी। जो आलस है वह भी सफलता की कुंजी नहीं है। सफलता की कुंजी क्या है? सफलता की कुंजी है निरंतर अभ्यास, सततम प्रयास, आलस्य रहित होकर के कार्य करना, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। और अंतिम बताया गया दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता यानी देर से कार्य करने की आदत। हमें अपने सभी कार्यों को समय से करना चाहिए, जो समय दिया गया है उसी समय पर, तभी वह कार्य समय पर पूरा हो सकता है। अगर हम देर से करेंगे, किसी कार्य को देर से करेंगे, तो पूरा भी देर से ही होगा। जब देर से होगा तो सफलता की कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो इसलिए बताया गया कि यह जो 6 प्रकार के दोष हैं उसे मनुष्य को त्याग देना चाहिए यदि वह अपने जीवन में उन्नति को चाहता है। छात्र जीवन में तो यह और भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई छात्र सफलता प्राप्त करना चाहता है तो ये जो 6 प्रकार के दोष हैं उनका त्याग करे निश्चित तौर पर।
निश्चित तौर पर सफलता उनके पास रहेगी। तो सफलता प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अगला श्लोक है, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। अब यहाँ पर जीवलोक के कौन से सुख हैं? 6 सुख बताए गए हैं जो इस जीवलोक में हैं। तो क्या राजन संबोधित करते हुए, हे राजन, षड जीवलोकस्य सुखानि, इस जीवलोक के 6 सुख हैं। पहला अर्थागमो, अर्थागमा, अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। नित्यम अरोगिता, हमेशा निरोगी रहना। 2 प्रिया च भार्या प्रियवादिनी, स्वयं प्रिय तथा पत्नी भी प्रिय बोलने वाली। ठीक है, स्वयं प्रिय हो और पत्नी भी प्रिय बोलने वाली, मीठा बोलने वाली। वश्य पुत्र, पुत्र कैसा हो? आज्ञाकारी, आज्ञाकारी पुत्र। और अर्थकरी च विद्या, और धन प्रदान करने वाली विद्या हो। विद्या कैसी हो? जो धन की प्राप्ति कराए। जिन व्यक्ति के पास में यह 6 सुख हैं, यह 6 चीजें हैं, वो इस जीवलोक में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। तो व्यक्ति के पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो बच्चों, आज इस पाठ में, सुक्ति सुधा नामक इस पाठ में हमने बहुत सारी बातों को जाना। व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं जो लाभकारी हैं, अच्छा होता है किसी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए, उन सभी बातों का समावेश इस पाठ के अंदर किया गया है, जो हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। व्यक्ति के दोष क्या हैं, व्यक्ति के सुख के साधन क्या हैं, किन लोगों के साथ में रहना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो बच्चों, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करेंगे आप सभी। बहुत ही अच्छे श्लोक हैं, इनको याद करने का प्रयत्न करें, जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। आज की कक्षा यहीं तक है और अगली कक्षा में हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उसको करेंगे। तो तब तक आप इसे कंठस्थ करने का भी प्रयत्न करें, इन श्लोकों को। ठीक है बच्चों।